हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जो हमारे घर में कपड़े होते हैं, जब हम कपड़े को धुलते हैं तो कपड़े सूखते कैसे हैं, उसमें साइंस का कौन सा लॉजिक इस्तेमाल होता है, आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वो जो कपड़े होते हैं वो हमारे सूखते हैं इवोपरेशन की वजह से। इवोपरेशन कैसे होता है, इसको हिंदी में हम वाष्पीकरण बोलते हैं। इसको हमें आज की वीडियो में समझना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले मेरे कुछ लेक्चर नहीं देख रखे तो आप जाके क्लास 9th के साइंस की प्लेलिस्ट में जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा, तब आपको ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए इस टॉपिक को हम यहीं पे अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपने देखा होगा जब कपड़ों को धुलते हैं तो कपड़ों में क्या होता है, कपड़ों में पानी होता है। पानी कैसा होता है, पानी होता है लिक्विड फॉर्म में। पानी कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो पानी कौन से स्टेट में है, लिक्विड में है। और जब पानी को हम लिक्विड स्टेट में रखते हैं तो पानी गीला होता है। ठीक है, यानी कपड़े क्या होते हैं, गीले होते हैं। अगर हम उसमें पानी डाल देते हैं तो पानी, कपड़े में जब पानी डालते हैं तो गीला हो जाता है। और जब हम उसको बाहर धूप में रख देते हैं, यानी कपड़ों को बाहर धूप में टांग देते हैं, तो होता क्या है, वो जो पानी है यानी वो जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर यानी कि गैस स्टेट में। किस स्टेट में चेंज हो जाता है, गैस स्टेट में वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद वो जो वाटर है वो ऊपर चला जाता है। ऊपर चले जाने का मतलब क्या है, वो वेपर में चेंज हो जाता है। जब जो है लिक्विड, कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं इवोपरेशन, है ना। क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। जब कोई भी लिक्विड यानी कि कोई भी ऐसा लिक्विड जो कि बहता हुआ हो, अगर वो जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसे हम इवोपरेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, इवोपरेशन बोल देते हैं। हिंदी में इसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। याद रखना, आपको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कोई भी अगर लिक्विड है, लिक्विड को हिंदी में द्रव बोलते हैं, और गैस मतलब कि गैस ही होता है। तो कोई भी द्रव अगर लिक्विड गैस अवस्था में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन या फिर वाष्पीकरण बोलते हैं। ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी कि कोई भी लिक्विड का गैसेस स्टेट में चेंज हो जाना ही क्या होता है, इवोपरेशन यानी कि वाष्पीकरण होता है। अब देखिए, ये जो इवोपरेशन है ना, ये डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे। वो चीज़ें अगर बढ़ेंगे ना तो इवोपरेशन का रेट भी बढ़ जाता है, यानी इवोपरेशन कम समय में ज़्यादा हो जाएगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो पहली जो चीज़ है कि अगर हम जिसका हम इवोपरेशन कर रहे हैं, अगर उस चीज़ का हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर होगी तापमान, यानी वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, इवोपरेशन और तेज होने लगता है। ये कैसे, जैसे आपके कपड़े होते हैं तो कपड़े क्या होंगे, अगर आप कपड़े जो है धूप में रखें और धूप तेज हुई तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कपड़े हमारे जल्दी सूख जाते हैं, है ना। ऐसा कई बार होता है कि नहीं, जब धूप बहुत तेज होती है और जब कपड़े होते हैं, कपड़े डाल देते हैं और वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे इवोपरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये फर्स्ट रीजन था। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा दें, एरिया जिसका हमें मतलब कि इवोपरेशन करना है, अगर उसका एरिया हम बढ़ा देंगे ना तो क्या होगा, हमारा जो इवोपरेशन है फास्ट होने लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कपड़ा लिया, कपड़ा आप टांगने चले, अगर आप कपड़ा ऐसे ही टांग दोगे, उठा के धोया ऐसे रख दिया तो वो जल्दी शायद ना सूखे। लेकिन अगर आप पूरा कपड़ा जो है ऐसे करके डालें, एकदम अच्छे से ऐसे निकाल के ऐसे आपने टांग दिया तो कपड़ा क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने ऐसे उसको किया तो देखो एरिया कितना कम था, लेकिन जब हमने ऐसे इसको फैला दिया तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। और जब एरिया बढ़ जाता है तो फिर इवोपरेशन का रेट भी जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आपके दो रीजन हो गए। थर्ड रीजन ये होता है कि अगर जो एयर है, एयर का फ्लो तेज हुआ, एयर का फ्लो क्या हुआ, तेज, यानी एयर जो है ज़्यादा तेजी से चल रही, एयर फ्लो क्या है, ज़्यादा तेज है, एयर फ्लो बहुत तेज हवा चल रही है, तो क्या हुआ कि जो इवोपरेशन का रेट है वो भी बढ़ेगा। कैसे, जैसे मान लो होती है ठंडी, ठंडी में क्या धूप तो निकलती नहीं लेकिन हवाएं चलती रहती हैं। जब धूप नहीं निकलती, हवाएं चलती रहती तो हम बाहर डाल देते हैं अपना कपड़ा और हवा चलती रहती और उससे जो है कपड़ा हमारा सूख जाता है ना। तो ऐसे होता है, एयर फ्लो की वजह से जो इवोपरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब देखो, एक आपके में टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में कि वाष्पीकरण के कारण कैसे शीतलता बनी रहती है। शीतलता का मतलब है कूलिंग, यानी अगर इवोपरेशन होता है तो उसमें कूलिंग आ जाती है। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। देखो, जैसे मान लो कहीं पर वाष्पीकरण हुआ यानी इवोपरेशन हुआ तो होगा क्या, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे जैसे एक मटका होता है, ठीक है, ये मटका है मान लो, ठीक, जिसको सुराही आप लोग बोलते हो, बोलते कि नहीं। तो सुराही में क्या होता है, सुराही में हमने पानी भरा और सुराही की जो दीवार होती है यानी जो मिट्टी की बनी होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, नहीं छिद्र। ये छिद्र क्या होते हैं, इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है यानी बाहर निकलता रहता है। और जब ये पानी बाहर निकलता है ना तो वो जब हवा के कांटेक्ट में आता है यानी एयर के कांटेक्ट में आता है
तो ये एयर क्या करती है, इसको ठंडक पहुंचाती है। इसको क्या करती है, ठंडक पहुंचाती है। यानी वाष्पीकरण की जगह शीतलता कैसे बनी रहती है, जो एयर में मौजूद यानी हवा में मौजूद क्या है, जो वाष्प की मात्रा यानी कि एयर वेपर्स की जो मात्रा है उसको हम बोल देते हैं, जो देखो हवा में पानी की मात्रा यानी जो हवा ये तो आसपास है ना, उसमें जो पानी की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, आपको पता होगा है ना, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। पानी में हवा की मात्रा को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ये जो ह्यूमिडिटी है ना, वो ज़्यादा या कम कब होगी, जब हवा में मात्रा क्या होगी, पानी की ज़्यादा होगी। पानी की मात्रा ज़्यादा है तो हम कहेंगे क्या, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। कम है तो हम कहेंगे ह्यूमिडिटी कम है। तो जब गर्मियों में हवा चलती है तो पानी में हवा कम, मतलब हवा में पानी कम होता है, तो हम कहते हैं ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता क्या बहुत कम है। लेकिन ठंडियों के समय में हवा में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए जब हवा चलती है ठंडियों में तो वो ठंडी हवाएं चलती हैं, और गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं, क्योंकि पानी में हवा की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो वाष्पीकरण की शीतलता क्यों बनी रहती है, क्योंकि पानी में क्या हो जाता है, हवा के मतलब कि हवा में पानी के कण आ जाते हैं, मेरे से उल्टा निकल रहा, सॉरी, है ना। हवा में क्या हो जाते हैं, एयर में क्या आ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, है ना। एयर में क्या आ जाते हैं, वाटर वेपर बोल सकते हो आप लोग, है ना। एयर में क्या आ जाते हैं, वाटर वेपर। और ये वाटर वेपर क्या करते हैं, जो एयर है उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, यानी ठंडा बना देते हैं, है ना। होता कि नहीं, जैसे मान लो आपके फ्रीज है ना, फ्रीज जैसे आपने फ्रीज खोली और एकदम ठंडी ठंडी हवा आई, मस्त कूलिंग हो गई, है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि हवा जो है वो हवा में जो है ठंडी आई, ठंडी मतलब कि वाटर वेपर आया और उसने हवा को ठंडा कर दिया, है ना। जब हवा ठंडी हुई तो हमको हमारी बॉडी पे जब टच हुआ तो हमको ठंडा लगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गर्मियों के समय में, इस समय गर्मियां हैं तो गर्मियों में अगर हम सूती कपड़े पहनते हैं तो जो हमारे शरीर से पसीना निकलता है ना, जो शरीर से पसीना निकलता है वो हमारे बॉडी को टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए निकलता है, ताकि जब हम हमारे शरीर में पसीना निकले और जब हवा हमारे कांटेक्ट में आए तो हवा हमको क्या करे, हमको कूलिंग करे, है ना, हमको कूल करे, इसलिए पसीना निकलता है। और पसीना लगना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचे पसीना नहीं निकलता तो भाई मेहनत करने से पसीना निकलता, वो बात सही है, लेकिन पसीना नहीं निकलेगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर मतलब जो बढ़ जाएगा और उससे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो टॉपिक था वो था इवोपोरेशन। ये टॉपिक आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, आपके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। हाँ, एक और चीज़ थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ का हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तब जाके इवोपोरेशन हुआ, तो अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे ना, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर वो चीज़ क्या होने लगेगी, उबलने लगेगी। क्या करने लगी, उबलने लगेगी। और जिस चीज़ को हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोल देते हैं, बॉइल करना, क्या हो जाता है, बॉइलिंग। यानी एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पर वो चीज़ बॉइल करने लगेगा। देखो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, कितना बढ़ा दोगे, बहुत ज़्यादा कर दोगे, बहुत ज़्यादा कर दोगे तो वो चीज़ क्या होने लगेगी, उबलने लगेगी। इसलिए हर एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव जो है वो उबलने लगता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर यानी कि पानी, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि ये जो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम कर देंगे उसका टेम्परेचर ना, तो क्या होगा, वो जो है उबलने लगेगा, यानी बॉईल करने लगेगा। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसी में समझ लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इवोपोरेशन कैसे होता है, आपके घर के कपड़े कैसे सूखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके क्लासमेट्स हैं और आपके साथ पढ़ते हैं। हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।